इंडिया इज कंसीडर्ड एज डायबिटीज कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में डायबिटीज के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं और पिछले 3 डेकेड्स में इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट्स की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। और वो दिन दूर नहीं जब डायबिटीज के साथ साथ ओबेसिटी यानी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इंक्रीजिंग मेंटल स्ट्रेस आदि कारणों की वजह से इंडिया हार्ट डिजीज में भी वर्ल्ड कैपिटल बन जाएगा। फ्रेंड्स, पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डायबिटीज और हार्ट डिजीज में क्या रिलेशनशिप है और क्या डायबिटीज की वजह से हार्ट डिजीज होती है या फिर वाइस वर्सा। फ्रेंड्स, हार्ट डिजीजेस कई तरह की होती हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ 3 टर्म्स ही सुनी होती हैं। नंबर 1 हार्ट अटैक, नंबर 2 हार्ट फेलियर और नंबर 3 कार्डियक अरेस्ट। और जनरली हमें ये नहीं पता होता कि ये सब एक ही डिजीज हैं या फिर अलग अलग और इनका डायबिटीज से क्या संबंध है। फ्रेंड्स, एक्चुअली में हार्ट एक पंपिंग मशीन है जो कि लंग्स से प्यूरिफाई होकर आए ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है। अगर हार्ट की पंपिंग एबिलिटी या एफिशिएंसी किसी कारण से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहते हैं और अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए तो इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जिसके लिए सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, जो कि आपने टीवी या मूवीज में देखा होगा। अगर इस पंपिंग मशीन यानी हमारे हार्ट को फ्यूल यानी न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली पाइप्स यानी हार्ट की आर्टरीज में किसी वजह से अचानक रुकावट हो जाए यानी ब्लॉकेज हो जाए तो इस कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। डायबिटीज से हार्ट अटैक होने के चांसेस 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं और 60 इयर्स से ऊपर के हर 5वें डायबिटिक पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है। ऐसा एक फेमस रिसर्च फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी में पाया गया है, जिसमें कि पेशेंट्स में 30 इयर्स तक लगातार स्टडी की गई। फ्रेंड्स, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के इतने गहरे रिलेशन को देखते हुए आजकल ऐसी मेडिसिन पर रिसर्च की जा रही है जो डायबिटीज को तो कंट्रोल करे ही करे, साथ ही साथ हार्ट को भी प्रोटेक्ट करें। और SGLT2 इनहिबिटर्स के रूप में कुछ ऐसी मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं जो इस पर्पस को सॉल्व करती हैं। सो डायबिटीज ट्रीटमेंट nowadays is not only about achieving a specific reading in your glucometer, it is much beyond that. फ्रेंड्स, एक और टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, साइलेंट हार्ट अटैक। देखिए, जनरली हार्ट अटैक होने पर टिपिकली चेस्ट में पेन होता है और ऐसा लगता है कि जैसे छाती पर किसी ने भारी वजन सा रख दिया हो या चेस्ट को किसी ने कस के पकड़ लिया हो। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में चेस्ट पेन के बिना भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। इसके बजाय वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी या घबराहट होना, चक्कर आना, बेहोशी होना या एक्सेसिव थकान का अनुभव कर सकते हैं। ये सिम्टम्स काफ़ी सटल होते हैं, लेकिन इसका परिणाम घातक हो सकता है अगर पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल सपोर्ट ना मिले तो। फ्रेंड्स, इतना सब जानने के बाद एक सवाल हमारे जहन में आता है कि इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हम इंडियंस ज़मीन से जुड़े होते हैं और एज ए डॉक्टर सिंबॉलिक वे में मैं भी यही कहूँगा कि आप ज़मीन से जुड़ें, यानी ज़मीन पर चलें, वॉक करें 30 मिनट्स अ डे और एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन यानी 150 मिनट्स अ वीक। ज़मीन से जुड़ा खाना खाएं, यानी वो फूड जो खेत से डायरेक्ट आपकी प्लेट में पहुंचता है, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कुछ भी ऐसा खाने से बचें जिसमें कोई मीडिएशन है, यानी कि जो प्रोसेस्ड है या रिफाइंड है, जैसे मैदा, शुगर यानी चीनी और रिफाइंड ऑयल। साथ ही साथ अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और वेट को कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें और स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इस डिस्कशन के बाद डायबिटीज़ के बारे में आपके पर्सपेक्टिव में कुछ सकारात्मक बदलाव आए होंगे और अपने आसपास आप जो भी डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनको भी इस विषय में जागरूक करेंगे। स्टे हेल्दी। नमस्कार।